सोमैटिक टिश्यू के लिए रिक्वायरमेंट होता है एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा। ठीक है, कैल्शियम जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो सेल का डिवीजन होता है, कैल्शियम हेल्प इन सेल डिवीजन। कैल्शियम कहां हेल्प करेगा? सेल का डिवीजन में। कैल्शियम कहां हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो होता है बेटा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का बनाने में हेल्प करता है। SPINDLE स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अब जानते हो ना कि प्लांट के सेल में जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल के अंदर में क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हो सकता। तो सेल के अंदर में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का सेपरेट करने का काम किसका है? कैल्शियम का। ठीक है कि नहीं? तो कैल्शियम जो होता है इट इज रिक्वायर्ड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ये डिवाइड करेगा। अब इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है कैल्शियम का? तो फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ध्यान से सुनो। कैल्शियम जो होता है बेटा वो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? मिडिल लैमेला। बोले सर मिडिल लैमेला क्या होता है? जरा दिखाता हूं मिडिल लैमेला क्या होता है। देखो ये प्लांट का सेल है बेटा, देखो ध्यान से देखना, ये प्लांट का सेल है। ये मान लो मैं तुमको प्लांट का सेल बना, ये प्लांट का सेल है ना, दो प्लांट का सेल है। मान लो एक सेल को मानते हैं ए, एक सेल को मानते हैं ए और दूसरे सेल को मानते हैं बी। तो दोनों सेल के बीच में एक मटेरियल होता है बेटा, सीमेंटिंग मटेरियल होता है ना। दोनों सेल के बीच में एक क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस सीमेंटिंग मटेरियल क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लैमेला बोलते हैं। दो सेल को आपस में जोड़ करके रखने के लिए एक सीमेंट, जैसे ईटा को जोड़ने के लिए बेटा बीच में सीमेंट और बालू डालते हैं ना, कंक्रीट, तो इसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला। MIDDLE मिडिल, LAMM मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। कैल्शियम मिडिल लैमेला किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम पेक्टेट। और साथ में और भी एक चीज समझो, ये मैग्नीशियम पेक्टेट का भी बना हुआ होता है बेटा, मैग्नीशियम पेक्टेट। तो बट मेजरली कौन होता है? कैल्शियम पेक्टेट। ज्यादातर कौन होता है? कैल्शियम पेक्टेट। मैग्नीशियम पेक्टेट कम रहता है। तो याद रखना मिडिल लैमेला को बनाने वाला जो सॉल्ट होता है वो कैल्शियम का सॉल्ट होता है, जिसका कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं, और मैग्नीशियम पेक्टेट होते हैं। दो चीज जो होते हैं वो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिडिल लैमेला क्या है? सेल वॉल का पार्ट है? तो कहेंगे नहीं सर ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, ये दो सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का। मिडिल लैमेला क्या होता है? ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है बेटा। ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है। मिडिल लैमेला क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल होता है। मिडिल लैमेला क्या होता है बेटा? सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल। हाँ, मिडिल लैमेला क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल। हाँ, दो सेल के बीच में सीमेंटिंग करने का काम करेगा। दो सेल के बीच में क्या करेगा? सीमेंटिंग करने का काम करेगा। ये क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल। ये दो सेल के बीच में क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल काम करता है। समझ में आया क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा कि कैल्शियम पेक्टेट जो होता है वो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि कैल्शियम पेक्टेट जो होता है वो मिडिल लैमेला जो होता है वो सेल वॉल का आउटर लेयर होता है। गलत बात है बेटा। मिडिल लैमेला जो होता है वो सेल वॉल का पार्ट नहीं होता है। देखो प्लांट के सेल में देखोगे तो कई लोग कहते हैं कि देखो प्लांट का सेल का जो बाहर लेयर, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट का सेल का सबसे बाहर लेयर होता है उसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, और उसके नीचे जो होता है प्राइमरी सेल वॉल होता है, उसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ऐसे होता है।
बट एक्चुअली में मिडिल लैमेला बाहर तो होता है, लेकिन मिडिल लैमेला जो होता है बेटा वो अलग चीज है ना। जैसे मैं कहूं कि जैसे तुमको ये बात बता देता हूं, जैसे मान लो कहूं, चलो मैं दिखाता हूं, जैसे ये मैंने दिखाया एक सेल है बेटा, मतलब सेल ऐसा तो नहीं होता है, मैं दिखा रहा हूं खाली सिर्फ, है ना। एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो कि ये है और इसके ऊपर से दूसरा कलर ले लेता हूं। ये ब्लू कलर ले लिया बेटा, इसके ऊपर से और ले लेता हूं, एक येलो कलर ले लेता हूं। ठीक है, अब ये सबसे बाहर वाला जो लेयर मैंने येलो कलर से दिखाया बेटा, है ना, ये सबसे बाहर वाला जो लेयर मैंने येलो कलर से दिखाया, इसको आपको क्या मानने का, ये हो गया आपका जाकर के मिडिल लैमेला, मिडल लैमेला। उसके नीचे हो गया बेटा ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है, और इसके नीचे होता है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके नीचे एक पतला सा लेयर लगा हुआ रहेगा बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे पतला सा लेयर लगा रहेगा, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो कई लोग बोल देते हैं कि सबसे आउटर लेयर जो होता है सेल वॉल के 3 लेयर होते हैं, मिडिल लैमेला होता है सबसे बाहर वाला लेयर। ये गलत कहना है बेटा, ये बात अगर बोल दोगे कि मिडिल लैमेला जो है वो सेल वॉल का पार्ट नहीं है, सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। मिडिल लैमेला अलग चीज है, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल, जैसे मैंने कहा कि 2 ईंटें को जोड़ना है बेटा, अभी इसके ऊपर में एक और भी सेल होगा ना, इसके ऊपर में एक और भी सेल होगा बेटा, ऐसे ऊपर में एक और भी सेल होगा, तो ये दोनों सेल को बीच में जोड़ने वाला ये जो मटेरियल है ना, ये जो येलो कलर से दिखाया मैं अभी रेड से कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल वॉल, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, मिडिल लैमेला सेल वॉल का पार्ट नहीं है, बात याद रखना। ठीक है, चलो, हाँ बस, इट लाइज बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल, राइट, वेरी वेरी राइट आंसर, है ना। ये जो है वो 2 सेल के बीच में पाया जाता है, ये मिडिल लैमेला जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये इतने बात समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चल के क्या देखेंगे, आगे चल के क्या देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है, अच्छा कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम के लिए 2 फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, कौन कौन। एक फंक्शन मैंने बताया बेटा, एक फंक्शन बताया कि ये तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करेगा, ये मिडिल लैमेला तो बनाएगा ही बनाएगा, और दूसरा ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर, मतलब ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है बेटा, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखो सब नीचे लिखा गया है ना, क्या क्या लिखा गया है, इट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम, है ना। स्पिंडल फाइबर बनाएगा बेटा तभी बेटा क्रोमोजोम का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना। स्पिंडल फाइबर बनाएगा, क्रोमोजोम सेपरेट होगा, जाके ऑर्गेनाइज होगा। इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये एग्जाम में नहीं आएगा बेटा। इट एक्टिवेट द एटीपीएज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लास्ट 4 नंबर पॉइंट देखो मैं जो अंडरलाइन किया अभी, एटीपीएज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, अल्फा एमाइलेज एंजाइम, इसका एक्टिवेटर कौन होता है, कैल्शियम। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक पॉइंट ये याद रखना, 4 नंबर पॉइंट याद रखना, है ना। उसके बाद फिर ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, एक पॉइंट ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। और ये कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में मिडिल लैमेला बनाता है। अब देखना मैंने तुमको 2 बात बोला है, मिडिल लैमेला सिर्फ कैल्शियम पेक्टेट नहीं बनाता है, मैग्नीशियम पेक्टेट भी बनाता है। पर बेटा दोनों ऑप्शन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो बोथ एंड सी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है 2 आंसर। क्या याद रखना है, क्या याद रखना बेटा, एक बनाएगा कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है, और दूसरा बनाएगा बेटा मैग्नीशियम पेक्टेट। तो दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो बोथ एंड भी आंसर सही होगा। और अगर हमको एक ही ऑप्शन चूज करना है बेटा, दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दोनों सही आंसर है, लेकिन हमको एक चूज करना है तो कैल्शियम पेक्टेट लगाएंगे। समझ में आ गया, बोलिए। तो इतने एलिमेंट का फंक्शन समझ में आ गया बेटा, आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं अगला क्या है। अब आगे देखो, कैल्शियम हो गया बेटा। अब आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से पहले कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया बेटा। क्वेश्चन नंबर बनाओ, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा गया 6 में, क्या लिखा है क्वेश्चन में, वेयर इज नाइट्रोजन रिक्वायर्ड इन द बॉडी। नाइट्रोजन कहां पे रिक्वायर्ड होता है बॉडी में बेटा, वेयर इज नाइट्रोजन रिक्वायर्ड इन द बॉडी, बोलो। नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कहां होता है, अभी बताया ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स किसको बोलते हैं, जो डिवाइड करने वाला सेल होता है ना। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो अभी तो बताया कि H2PO4 माइनस HPO4-2 है ना। एटीपीएच का एक्टिवेटर कौन होता है और अल्फा एमाइलेज, अभी 2 मिनट पहले बताया बेटा, अभी जस्ट इससे पहले वाला लाइन यही था मेरा, कैल्शियम आयन, कैल्शियम, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बेटा बना लेना, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके है ना, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना आप, ठीक है, सब बन जाएगा, ठीक है। जो भी पीछे पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, मैग्नीशियम का काम क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो डाईवैलेंट कटायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, Mg+2, Mg पे 2+ चार्ज, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल बनाता है, क्या बनाता है, क्लोरोफिल, कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। हाँ, ये अगर पौधे के अंदर में बेटा मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा बनेगा बेटा तो पौधे की पत्तियां जो है वो येलो कलर की हो जाएगी, क्लोरोसिस बीमारी हो जाता है उसको, एक है ना। तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कितना मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स किसका बना होता है, मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम आयन का, क्लोरोफिल किसका बना होता है बेटा, Mg+2 का कि Mg का, मैग्नीशियम आयन, नहीं गलत आंसर, Mg आंसर होगा बेटा। क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है, नॉट Mg+2, Mg+2 नहीं बोला, Mg ओनली, ये क्वेश्चन में गलती मत करने का। क्लोरोफिल किसका बना होता है, Mg का, नॉट Mg+2, ऑप्शन में दिया रहेगा Mg+2, कंफ्यूज करने के लिए आपको लगाना है क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम आयन का बना हुआ होता है ना। तो बोले Mg+2 किस क्यों लिखा है, ये तो एब्जॉर्ब होता है ना बेटा इस फॉर्म में, ये तो प्लांट इसको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इस फॉर्म में जाने के बाद ये मैग्नीशियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनाएगा। तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। मैग्नीशियम आयन कहां पे पाए जाते हैं बेटा, क्लोरोफिल के, जैसे देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे बताएंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। सेंटर में मैग्नीशियम होता है, इससे से चारों तरफ से बेटा नाइट्रोजन अटैच होगा, ठीक है ना, और नाइट्रोजन अटैच होगा यहाँ पे चारों तरफ से, और चारों तरफ से बेटा एक रिंग होता है, 5-5 कार्बन का यहाँ पे रिंग होता है बना हुआ, ठीक है, इसको पाइरोल रिंग बोलते हैं बेटा, टेट्रा पाइरोल, 4 पाइरोल का रिंग होता है। फिर यहाँ पे एक लंबा सा चेन होता है जिसको 20 कार्बन का होता है, तो इसको तो सेंटर में मैग्नीशियम होता है। सो मैग्नीशियम इज व्हाट, मैग्नीशियम इज द सेंट्रल मेटल इन द क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम इज द सेंट्रल मेटल इन द क्लोरोफिल, सेंट्रल मेटल, क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल। जिसको बेटा समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखना, वीडियो में सब चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारा चीज, जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो दोबारा देखेगा, ठीक है। बोलिए, इसको आपको समझ में नहीं आया कुछ तो वीडियो दोबारा देखने का, और अभी भी पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। तो देखो, तो मैग्नीशियम में भी बताया कि देखिए मैग्नीशियम पेक्टेट क्या लिखा गया बेटा, यहां पढ़ो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया, बोलो पढ़ो, यहां क्या लिखा गया, यहां पे क्या लिखा गया है,